Average velocity. Now we talk about average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी देखो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट traveled to the total time taken. तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी gives its average velocity, gives its average velocity. ठीक है. Now if we talk about the formula of average velocity, then average velocity is equals to total displacement divided by total time taken. Now we talk about some important points about average speed. So नोट करके मैं वो 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एवरेज स्पीड is always greater than average velocity except in case of straight line motion. Without U-turn when both are equal. So average speed is always greater than average velocity. यानी मतलब एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी. केवल स्ट्रेट लाइन मोशन के केसेस की अगर हम बात करें तो उनसे अलग एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होगी. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट. इफ बॉडी returns to its initial position average velocity will be zero. अगर बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0. ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड विल नॉट बी 0. ठीक है. वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट. when direction of motion changes, velocity also changes.
जब मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड and velocity. We talk about instantaneous speed. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। ठीक है, द स्पीड of an object at a particular moment, या कह सकते हैं इंस्टेंट इन टाइम। मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो मैं अगर बोलूं कि आपने कार ड्राइव की तो मैं बोलूं 1 घंटे बाद, लास्ट 1 घंटे बाद कितनी स्पीड थी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो क्या होता है, इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion at a specific point in time। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूं तो उसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। Acceleration is the measure of, yeah, if we talk, if we can say that acceleration is the rate of change of velocity with respect to time। यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज द measure of change of velocity with time, or we can say that the rate of change of velocity with respect to time. It is also called the rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, the SI unit of acceleration is meter per second square, and it is a vector quantity. Vector quantity means accelerations have both magnitude and direction, and its SI unit of acceleration is meter per second square।
Now if we talk about the